हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारा जो समाकलन के जितने भी टॉपिक हैं जो सारे हो गए हैं। निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल या इनडेफिनेट इंटीग्रल में जो भी है हमारे वो सारे हो चुके हैं। अगर आपने सारे लेक्चर नहीं लिए हो तो उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ जाके लीजिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे कि समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। समाकलन का अनुप्रयोग किस के रूप में किया जाता है? समाकलन का अनुप्रयोग हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करेंगे हम, वो यहाँ देखना है। आज इस लेक्चर में हमको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। तो चलते हैं, चलो सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात। किसी वक्र द्वारा, यहाँ क्या मिलेगा आपको, वक्र मिलेगा या रेखा मिलेगी, उनके द्वारा जो घिरा हुआ भाग होगा ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि है ना हमारे पास, वो क्या कहलाएगी? हमारे पास क्षेत्रकलन कहलाएगी। और समाकलन का प्रयोग करके हम उस क्षेत्रकलन का हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखते हैं, आते हैं, चलो इसको समझते हैं ये क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपको इस तरह से मिल जाए, किस तरह से, ये कौन सी अक्ष है मेरे पास? ये तो हॉरिजॉन्टल अक्ष है, मतलब कि एक्स अक्ष वाली, और ये एक्स डैश। और ये कौन सी है मेरे पास? वर्टिकल है, वाई एंड वाई डैश। ओके, तो आपको ये अच्छी तरह से समझना है कि हमें किस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर ये समझ में आ गया ना आपके, तो आप कहीं भी नहीं रुकोगे इस पूरी प्रश्नावली में। और इसी से ही ज्यादा नंबर के मोस्ट क्वेश्चन आते हैं हमेशा एग्जाम में, तो यह याद रखना। अब देखो, आपको इस तरह से मिल गया। अगर आपको इस एरिया का, जैसे ये है कोई मेरे पास, ये तो क्या है, y इक्वल टू ए या b मान लो, कुछ भी मान लो, कोई कांस्टेंट राशि है। एंड ये क्या है, y इक्वल टू b, मतलब कि कोई मान दे रखा है y इक्वल टू ए, y इक्वल टू b। तो ये पूरा होगा जो ये भी, तो ये भी तो y इक्वल टू है और ये भी y इक्वल टू b है। अब मुझे इसका पूरे का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस पूरे का जो ये है ना, ये वाला, इसका क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा मैं, एक क्या ले लेता हूं, स्ट्रिप ले लेता हूं ऐसी। ये स्ट्रिप ले ली और उसको क्या माने, स्ट्रिप को किसके है, बाई का ले रहे हैं ना, बाई का मान ए से बाई, तो हम इसको क्या मानेंगे? डी बाई। एंड इसका जो समीकरण निकल के आएगा ये स्ट्रिप का, वो क्या होगा मेरे पास कि x इक्वल टू एफ वाई। क्या होगा? x इक्वल टू एफ वाई, क्योंकि ये x का मान इधर जाएगा, जो x का मान होगा पूरा, तो x इक्वल टू ये पूरा क्या होगा? एफ वाई। अगर इस तरह से हमें दिखेगा तो उसका हमें क्या निकालना है? अब समाकलन निकालना है। किसके साथ? क्षेत्रफल निकालना है। किसकी सहायता से? समाकलन की सहायता से। तो इस टाइम इसका एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू, एरिया क्या होगा मेरे पास? अब यहाँ क्या होगा? डेफिनेट इंटीग्रल का यूज होगा। तो लिमिट देखो, कहां से कहां तक का एरिया ज्ञात करना है हमें, यहाँ a से लेकर b तक का। तो किसकी लिमिट ले रहे हैं हम? y की। तो y के सापेक्ष क्या होगा? समाकलन होगा, ये आपको याद रखना है। तो लिमिट क्या किसकी ले रहा हूं? a टू b, y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b। ये किसकी लिमिट ले ली मैंने? y की। तो किसके सापेक्ष समाकलन होगा? y के सापेक्ष होगा। तो मैंने कर दिया dy, और स्ट्रिप भी क्या है मेरे पास? dy है। तो y के साथ जिसकी लिमिट ले रहे हैं ना, y x की लिमिट ले रहे हैं, तो y के सापेक्ष समाकलन होगा। x x की ले रहे हैं तो x के सापेक्ष होगा। x का भी मैं बताऊंगा आपको अभी यहाँ। तो ये dy होगा। एंड यहाँ क्या है, अब ये, अब मुझे ज्ञात किसका करना है? इसका क्या करना है ना, पूरे का। तो मैं इस स्ट्रिप का कर लूंगा तो पूरे का आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x dy, या फिर इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? लिमिट a टू b एंड एफ वाई एंड डी वाई। ये हो गया। तो ये आसानी से मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको कि ये किस तरह से हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखते हैं हम एक्स अक्ष की बात करते हैं, एक्स अक्ष वाले की। तो देखो एक्स अक्ष में किस तरह से होगा, वही मेरे पास, ये तो क्या है? एक्स है, एंड ये क्या है? एक्स डैश है।
एंड ये क्या है y है एंड ये क्या है y डैश। अब देखो अगर लिमिट हमने इस तरह से ली हो तो हमें क्या लेना है यहाँ समाकलन में, ये लेना है, ये आपको याद रख लेना। अगर लिमिट अगर इस तरह से ली, सॉरी स्ट्रिप अगर इस तरह से हो तो हमको किस तरह से एरिया फाइंड करना है, एरिया लिमिट जो भी होगी हमें y की वो दे रखी है क्वेश्चन में और x dy लिखना है। सिर्फ आपको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं पढ़ाता हूँ वो यहाँ पढ़ी। और x में अब अगर हमें ये तो क्या होगी हॉरिजेंटल मतलब x अक्ष की तरफ, अब हमें इस तरह की मिल जाए लिमिट, ये कोई एरिया है इस तरह का, देखो इस तरह का, अब इसका फाइंड आउट करना है, ये कोई वक्र है, ये बात है, ये क्या है वक्र, ये वक्र है, तो यहाँ ये क्या है वक्र। अब इस वक्र का क्या होगा समीकरण, ये वक्र का समीकरण x इक्वल टू एफ वाई, तो यहाँ क्या होगा y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ क्या होगा y इक्वल टू एफ एक्स। और यहाँ देखो अब यहाँ क्या है, x इक्वल टू क्या है, ये a है एंड x इक्वल टू ये क्या होगा b होगा, इस टाइम होगा नहीं होगा, x इक्वल टू ये a होगा, x इक्वल टू ये b होगा, यानी कि ये वाली लाइन है ना ये वाली, तो ये तो x इक्वल टू a है और ये x इक्वल टू b है, तो इस तरह से। अब देखो ये तो क्या हमने इस तरह से स्ट्रिप ली थी, अब हम इस तरह से लेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन में इस तरह से हम स्ट्रिप लेंगे तो उसका हमें, अब ये क्या है x पर ले रहा हूं ना मैं, तो इस क्या है dx है, तो उस टाइम हमें अगर इस टाइम एरिया फाइंड आउट करना होगा ना यहाँ से, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, लिमिट तो वही है लेकिन किसकी है इस बार x की है, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, एंड अब लिमिट किसकी है x की है, तो किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे, x के सापेक्ष, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करेंगे x के सापेक्ष, तो मैंने क्या लिख दिया dx, एंड यहाँ क्या है y है तो इसको y को लिख देंगे by dx, एंड आगे इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से होगा a टू b लिमिट, एंड y की जगह क्या रख सकता हूँ मैं fx एंड dx रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। तो फ्रेंड्स आई होप को आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें क्षेत्रकलन दिया जाएगा और किस तरह से ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो छोड़ो कोई नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, मैं आपको यहाँ अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा, तब आप कहना आपको समझ में आया है नहीं आया, किस तरह से मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूंगा तो वो बताना। तो अब देखते हैं कुछ कार्तीय रूप में, या फिर मैं आपको जो डायरेक्टली है ना इक्वेशन बता रहा हूँ इस प्रश्नावली में, पूरे अध्याय 8 में उन इक्वेशनों के अलावा नहीं जाएगा। अगर जो भी क्वेश्चन में आते हैं तो हम आगे कर लेंगे उनको क्वेश्चन के साथ साथ। तो मैं आपको जो इक्वेशन बता रहा हूँ उनको आप याद रखना कि उनका वक्र किस तरह से बनेगा और किस तरह से एक दूसरे की क्रॉस करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ओके, आप देखते रहिए। तो चलो देखते हैं, अब कुछ इक्वेशन देखते हैं हम जो हमें यहाँ पर यूज होगी इस प्रश्नावली में, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास किसका समीकरण आता है, परवलय का। आपको क्वेश्चन में देगा परवलय, मतलब परवलय आते ही आपके दिमाग में दो ख्याल आने चाहिए, वो कौन कौन से मैं बताऊं। अगर x की घात आपको समघात मिले, x की अधिकतम घात क्या मिले, समघात मिले, तो वो किसके सापेक्ष सममित होगा, y x के सापेक्ष। किस तरह से वो देखो, ऐसे बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में, एक परवलय x स्क्वायर इक्वल टू 4ay या x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। अब इसमें क्या होगा, माइनस होगा, इसमें प्लस है। तो आपको ये देखना है कि अगर इस तरह का मिलेगा ना इक्वेशन, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, अगर इस तरह का आपको इक्वेशन मिलेगा कि x की तो स्क्वायर हो और इधर मतलब जिधर स्क्वायर हो तो उधर तो आपको क्या रखना है, तो मैं बताता हूं आपको, इस तरह का बनेगा इसका परवलय का समीकरण। तो अब देखो यहाँ वो बताता हूं मैं आपको, समझने की कोशिश करना आप अच्छे से, है ना। अब देखो ये x स्क्वायर है ना, तो ये किसके सापेक्ष बनेगा, y x के क्या है, सममित है। तो किसकी तरफ इसका आपको परवलय का समीकरण इस तरह का होगा, तो इसका मुंह किसकी तरफ खुलेगा, y x की ओर, क्योंकि ये x स्क्वायर है तो इसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है। मैंने बोला ना x की घात अधिकतम घात सम हो, क्या है, सम है वो भी, तो वो किसके सापेक्ष सममित होगा, y x के सापेक्ष। तो ये y x यही तो है, y एंड y डैश। एंड अब इसका देखो, तो इसका किस तरह से होगा, इसका इस तरह से होगा, ये क्या है, y एंड y डैश।
तो इसका क्या है, नेगेटिव है ना, तो इसका कहाँ, ये नीचे की साइड खुलेगा इसका मुंह। तो ये क्या है, परवलय का इक्वेशन है, आपने 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके ऊपर। तो आपको डायरेक्टली ये रखना है, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ जाए तो ये y की साइड खुलेगा। आपको तो ये देखना है कि किसमें, अगर ऐसा आ जाए तो ये y है ना, तो इसकी साइड खुलेगा, ऐसा आ जाए तो ये y है, तो ये नेगेटिव लग रहा है तो नेगेटिव की साइड खुलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर इधर साइड स्क्वायर दिखे तो उस स्क्वायर के अपोजिट देखना है कौन सी चर राशि है। तो जैसे एक्स स्क्वायर है, इसके अपोजिट चर राशि y है, तो y की साइड क्या खुलेगा, उसका मुंह खुलेगा। और इसमें क्या है, नेगेटिव y है एक्स स्क्वायर के साथ, तो नेगेटिव की तरफ मुंह खुलेगा उसका। एंड देखते हैं अगर इस तरह का आ जाए, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, इस तरह से भी तो आ सकता है, ये भी तो एक परवलय का समीकरण है। तो इस टाइम देखो किस तरह, मैंने बोला कि ये चर राशि की अधिकतम घात, फर्स्ट कंडीशन तो सम है, और तो चर राशि कौन सी y है इस टाइम अधिकतम घात वाली, तो इस टाइम किसके सापेक्ष सम्मित होगा, x के सापेक्ष। और सीधा सा देखें तो इधर तो क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर इस तरह से भी हो सकता है, किस तरह से भी हो सकता है, हमें एक्स स्क्वायर वाला एक तरफ रखना है और बाकी को राइट साइड भेज देना है। तो तब जाके देखना है एक्स है ना, तो x की सिंगल घात है, तो इसकी साइड क्या खुलेगा, इसका मुंह खुलेगा। तो इसका परवलय किस तरह से बनेगा वो देखना है। तो देखो ये परवलय किस, अब देखो ये किसकी साइड खुलेगा, इसका x की साइड, क्योंकि y स्क्वायर है और इधर क्या है x है, तो किसकी साइड खुल जाएगा, x अक्ष के क्या है, सममित है, तो ये x अक्ष के सममित हो गया। एंड इसका देखते हैं तो इसका किस तरह से होगा, एंड इसका इस तरह से। अब ये क्या है, माइनस एक्स, तो ये क्या होता है x और x डैश, मतलब माइनस वाला इधर होगा, तो ये माइनस वाला इधर इसका मुंह खुलेगा। तो फ्रेंड्स आपको ज्यादा झंझट नहीं है बिल्कुल, जैसे ये x स्क्वायर है तो और इधर क्या है y स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाले में तो किसकी साइड खुलेगा, y की तरफ मुंह खुलेगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव आप देख लेना। और x जैसे y स्क्वायर है, इधर साइड क्या है x, तो x की तरफ मुंह खुलेगा। ये ध्यान रखना आपको, ये एक दूसरे के अपोजिट तरीके से याद रखना। तो ये तो हो गए परवलय। अब देखते हैं हम वृत्त। अगर वृत्त का समीकरण दे दिए जाए आपको, कोई वृत्त का समीकरण है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कोई वृत्त है और इसका एरिया फाइंड करने को बोल दिया जाएगा आपको। मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा, अभी तो मैं इन इक्वेशनों को बता रहा हूं, तो इन्हें आप याद रखना है, इनका वक्र किस तरह से बनेगा। ये इन्हीं, अगर ये आपके याद हो गए ना तो क्वेश्चन आपको कहीं नहीं रोकने वाला। तो आप देखो वृत्त का किस तरह से बनेगा, इस तरह का आ जाएगा। तो देखो अब ये है ना, तो इस टाइम इसकी त्रिज्या है वो क्या है, वृत्त की ए है। आपने वृत्त का समीकरण खूब पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, तो अब ज्यादा डीपली नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये वृत्त का समीकरण क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया वृत्त का समीकरण। अब वृत्त का समीकरण होगा तो अब इसकी त्रिज्या मतलब ये सेंटर है, तो ये क्या है, ए है, एंड ये भी ए है, इधर भी ए है, और इधर भी ए है, एंड इधर भी ए है, चारों तरफ ए है। तो ये क्या होगा, a, 0, क्योंकि ये तो है x और x डैश, एंड ये क्या होगा 0, a। अब 0, क्या होगा, क्योंकि पहले x अक्ष का आएगा उसके बाद y अक्ष का आएगा, तो यहाँ y अक्ष पे क्या है 0 है और x अक्ष क्या है, सॉरी y अक्ष तो क्या है a है, एंड x अक्ष क्या है यहाँ 0 है। तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो, इस तरह। और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, x का क्या मान है -a, एंड y का मान क्या है 0, और यहाँ क्या है 0 x का मान, और y का मान क्या है -a। तो इस तरह से ये तो क्या होगा, एक वृत्त का समीकरण होगा, वो आपको इस तरह से बनाना है। वृत्त होगा, परवलय होगा, एंड रेखा का देखते हैं। कोई रेखा आपको दे दी जाए, रेखा y बराबर mx, तो इसका किस तरह से होगा ये आपको आसानी से पता होना चाहिए, तो आप पढ़ते आए हैं। y बराबर mx का क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, ये क्या होती है हमारे पास y बराबर mx, और अगर y बराबर इस तरह का हो mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c कांस्टेंट और ऐड हो जाए उसमें, तो वो किस तरह का होगा y बराबर mx प्लस c का, वो यहाँ देखो, वो यहां से जाएगी ये वाली रेखा। तो इसका क्या है y बराबर mx प्लस c, इसका समीकरण है।
तो ये परवलय हो गया, वृत्त हो गया एंड रेखा का समीकरण हो गया। अब रहा दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त देखो, दीर्घवृत्त सबसे पहले देखना है दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कंडीशन कौन सी है, जब ए इक्वल टू क्या हो बी, सॉरी ए ग्रेटर देन क्या हो बी, मतलब कि ए का मान बी से बड़ा हो, उस टाइम पे ये कंडीशन लगेगी। अब देखते हैं इसका वक्र किस तरह से बनता है दीर्घवृत्त का। तो इस टाइम जब ए की क्या हो ग्रेटर देन बी हो, तो उस टाइम देखो ये परवलय का मैं इधर बनाता हूं, तो ये इस तरह से बनेगा। ये क्या होता है हमारे पास, ये इस तरह से बनता है। ओके, ये आपको याद रखना है कि ये किस तरह से बनेगा जब ए ग्रेटर देन बी हो। तो ये तो क्या है, ए क्या है इस टाइम बड़ा है, तो ये देखो ये बड़ी तो है, ये तो बी तो छोटा है, तो ये क्या है ए है, ये इसकी क्या है नाभि है, नाभि लंब जो भी है, आप अच्छी तरह से पढ़ के आए होंगे 11th में, मुझे पता है। एंड ये क्या है बी है, ये दोनों बी है, तो इसको मान लो ए एंड इसको मान लो बी, और ये एक्स डैश एंड ये वाई एंड ये वाई डैश। तो ये इस तरह से परवलय का इक्वेशन सॉरी वक्र बनेगा जब ए ग्रेटर देन बी हो। एंड जब अगर बी लेस, और इसका मतलब भी क्या है, अगर देखो एक ट्रिक और बताता हूं मैं आपको, जिधर भी साइड इसका मुंह खुल जाए ना, वो क्या होता है हमेशा बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ देखो ए की साइड मुंह खुल रहा है तो ए बड़ा है, और इसको मैं अगर इस तरह से लिखूं तो भी उसका भी मतलब यही है। अब इस टाइम देखो ए की साइड मुंह खुल रहा है तो ए बड़ा है और बी छोटा है, इसका मतलब भी यही है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए हमारे पास बी ग्रेटर देन ए या ए लेस देन बी, मतलब कि बी हमेशा क्या है बड़ा है, बी की साइड खुल रहा है मुंह, और यहाँ भी देखो बी की साइड मुंह खुल रहा है इसका, तो यहाँ क्या है बी बड़ा हो। इक्वेशन तो यही मिलेगी दीर्घवृत्त की, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है बी बड़ा हो। तो उस टाइम हमारे पास जो परवलय वो सॉरी दीर्घवृत्त का वो वक्र बनेगा, वो किस तरह का बनेगा, वो इस तरह का बनेगा। देखिए आप, अब देखो अपने आप ही हो गए ना, ये तो बी हो गया ये वाला, एंड ये वाला भी बी हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का ये बी हो गया, और ये ए हो गया। तो ए अपने आप ही छोटा हो गया और बी बड़ा हो गया। तो इस तरह से यहाँ, तो इसके अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है ए, तो ये क्या होगा a,0, एंड ये भी क्या हो गया ये 0,b होगा, क्योंकि ये क्या है ऊपर b है ना, तो इसी तरह ये क्या होगा -a,0, एंड ये क्या होगा 0,-b। तो ये कोऑर्डिनेट आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं इसमें अब किस पर आ जाता हूँ, डायरेक्ट मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, तब जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हाँ इस तरह से हम क्षेत्रफल निकालते हैं क्वेश्चनों में। तो चलो चलते हैं अब एग्जाम्पल की ओर। तो चलो फ्रेंड क्वेश्चन करते हैं एक। तो देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यह है क्वेश्चन वृत्त, कोई वृत्त दे दिया आपको और वृत्त का इक्वेशन भी दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका क्या करना मुझे, अब क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वो देखते हैं। उससे पहले एक थोड़ा सा मैं बताना भूल गया, तो आपको वो यहां देख लीजिए एक बार। अगर आपको इस तरह से कोई इक्वेशन में कोई परवलय अगर नीचे की साइड मिल जाए, इस तरह से उसमें नीचे की साइड मिल जाए, ये स्ट्रिप नीचे की साइड मिल गई, तो ये क्या है a to b है, वही x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो इस टाइम एरिया होगा ना, वो एरिया, तो वो क्या होगा a to b होगा, और ये क्या है कि y बराबर क्या है ये fx है ना, तो ये क्या होगा y dx होगा, एंड इस तरह से a to b होगा एंड fx एंड dx होगा। अब क्योंकि ये क्या है नेगेटिव की तरफ है, इधर क्या होता है हमारे पास y डैश होता है, तो ये नीचे की तरफ हो गया तो नेगेटिव हो गया ना। जब भी आपको x अक्ष के अगर नीचे भी कोई भी एरिया ज्ञात करना होगा किसी भी वक्र का, तो हमेशा
क्या लगा के ज्ञात करना होगा, मापांक लगा के, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है हमारे पास, क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम मापांक लगाएंगे। ये आपको नोट लगा के आप ऊपर नोट कर लीजिए। तो मैं इसको अब मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया, इसे लिख लीजिए कि ऊपर कि अगर नीचे एक्स अक्ष से नीचे अगर कोई भी एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले मापांक, तब जाके इसको आगे सॉल्व करना होगा। तो अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले तो हमें क्या रखना है, सॉल्यूशन इसका, और सॉल्यूशन में क्या है, दिया है। अब क्या दिया है आपको, बिल्कुल स्टेप बाय करना है, क्वेश्चन देखना आप किस तरह से समझ में आएगा, आपको आगे का कुछ समझ में आया है वो सब भूल जाओ, बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ। अब देखना है, तो दिया है, क्या दिया है, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दिया है। और चूंकि हम जानते हैं वृत्त का, अब मैंने बता दिया कि वृत्त का समीकरण है, तो आप तुरंत वृत्त का क्या बना लोगे, वक्र बना लोगे या चित्र बना लोगे। तो वृत्त का चित्र किस तरह से बनेगा मैंने बताया था आपको अभी, तो आप आसानी से बना लोगे अगर आपने देखा होगा तो ध्यान से। तो ये क्या हो गया मेरे पास, वृत्त का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। एंड अब देखो इसकी त्रिज्या क्या है, ए है, तो ये वही है, ए है ये, तो ये क्या हो गया, a, 0, एंड ये क्या हो गया 0, a, और ये क्या हो गया -a, 0, एंड ये क्या हो गया 0, -a। अब ये हो गया। तो अब मुझे इसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब इस वृत्त का है ना एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब यहां देखो आप थोड़ा सा, अगर मैं इस वाले एरिया का है, इसको नाम दे दूं जो भी, ये O हो गया, ये A हो गया, एंड ये B हो गया, ये C हो गया, एंड ये D हो गया। इस वाले एरिया का OAB, मतलब कि जो ये एरिया है ना ये वाला, अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस पूरे का आ जाएगा, नहीं आएगा मेरे पास, ये बताइए, आ जाएगा ना आसानी से। तो मुझे सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके पूरे का ले आ सकता। तो अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया ना कि आपको एक स्ट्रिप लेनी है, वो आप इस तरह से ले सकते हो या इस तरह से ले सकते हो। मैं दोनों तरह से लेके बताता हूं आपको इस क्वेश्चन में। तो मैं ले लेता हूं अभी तो एक्स वाली, सबसे पहले एक्स वाली स्ट्रिप ली, तो ये क्या हो गया dx हो गया, ये एक्स वाली स्ट्रिप। अब देखो एक्स की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 to a है, ये वाली a, 0 to a है ना लिमिट। तो एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, तो इस पूरे टोटल का कर रहा हूं मैं अभी एरिया, है ना। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको ये 4 हो गया, 4, एंड लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 to a हो गई, 0 to a, कैपिटल A नहीं, तो ये स्मॉल a, x इक्वल टू 0 to a। तो अब किसकी लिमिट ली है, x की लिमिट ली है, तो x के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं, dx लिख देता हूं। एंड फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, अभी बताया था ना वो वक्र में, यहाँ पर वो बताया था किस क्या आता था, यहाँ अगर dx के सापेक्ष करना है तो अपोजिट क्या होता है y, तो ये क्या आ गया, y आ गया, एंड y dx। ये याद रखना है आपको, अगर dx के सापेक्ष करना है तो यहाँ अपोजिट y आ जाएगा, अगर dy के सापेक्ष करना है तो यहाँ x आ जाता। तो अब देखो, अब ये y का मान है ना, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये y का मान कहां से लेंगे हम, ये हमारे पास ये वृत्त का समीकरण दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या y का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर, इस x को इधर ट्रांसफर करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, एंड y चाहिए तो मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा इस पूरे पर, ये लो y का मान आ गया। अब आसानी से रखकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर लिमिट 0 to a एंड y इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड dx। अब इसे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, अगर आपने समाकलन में फॉर्मूला याद नहीं किए तो क्या मतलब इसे पढ़ने का, मत पढ़ो, ओके। तो आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 एंड अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 एंड साइन इनवर्स x/a, ये होता है इसका फॉर्मूला। एंड ये 4 से मल्टीप्लाई है हमारे पास, हम पूरे का फाइंड आउट कर रहे हैं इस पूरे वृत्त का, और 0 to a लिमिट है। अब देखो लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट का अप्लाई का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट क्या है, a, तो a को हम रखेंगे x की जगह, जहां जहां a रखेंगे, तो देखो यहाँ a रखूंगा मैं,
और यहाँ भी ए रखूंगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 ये तो हो गया 0, पूरा हो जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड इधर रखूंगा एक्स अपॉन एक्स की जगह ए रखूंगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1, क्या आ जाएगा इधर साइन इनवर्स 1। ओके, ये तो हो गई अपर लिमिट। अब देखते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या है, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। अब रखना है एक्स की जगह 0, तो यहाँ एक्स की जगह 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा 0, तो ये 0 प्लस और साइन ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स यहाँ 0 रखूंगा तो वो भी 0, साइन इनवर्स 0। अब वो देखो क्या आएगा मेरे पास 4 एंड देखो ये ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, पाई बाई 2 होता है एंड माइनस ये 0 एंड साइन इनवर्स 0 0 सब कुछ 0, तो ये 0 बिल्कुल सब कुछ 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। फाइनली मेरे पास क्या आएगा आंसर 4 ए स्क्वायर पाई अपॉन 2 to 4, तो 4 से 4 कैंसिल एंड फाइनली आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास पाई ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा निकल। तो अब देखते हैं, अब हमने क्या लिया, x की लिमिट ली और x वाली स्ट्रिप ली, कौन सी, खड्डी वाली, मतलब ऊर्ध्वाधर वाली हमने क्या ली, स्ट्रिप ली वर्टिकल। और लेते हैं हम इस तरह से। अब मैं इसको इस तरह से लेके बताता हूं। यहां देखो समीकरण वो ही रहेगा सेम बिल्कुल। ये क्या होगा मेरे पास, वृत्त का इक्वेशन होगा कोई, और यहां क्या होगा a2 0 एंड यहाँ O है, यहाँ क्या है 0 to b है एंड यहाँ क्या है माइनस a2 0 एंड यहाँ क्या है 0 to माइनस b, और ये क्या है a है पूरा, ये a है, इधर इधर भी a है। तो आप देख लो पूरा सर्किल गोल नहीं बना, कोई बात नहीं। तो देखते हैं, अब हमने यहाँ तक ऐसी लिमिट ली, इस ऐसी वाली। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लिमिट ले, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले, तो मैंने ये वाली स्ट्रिप ले ली। तो अब देखना यहाँ तो स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, ये x से जा रही थी परवलय तक, मतलब x से वृत्त तक, और यहाँ कहाँ से कहाँ तक जा रही है, y से लेकर कहाँ तक जा रही है, वृत्त तक। यहाँ तो जा रही थी x अक्ष से लेकर वृत्त के समीकरण तक, और यहाँ से कहाँ से जा रही है, y से लेकर ये वृत्त के समीकरण तक। तो इसका मतलब कि ये स्ट्रिप क्या हो गई मेरे पास, dy हो गई। एंड जो लिमिट भी आएगी, अब देखो, अब नीचे से यहाँ तक जा रही है, और अगर लिमिट देखें, अब y की लिमिट लेके करेंगे हम, क्या, क्योंकि हमने dy ले लिया तो y की लिमिट लेंगे। तो y का मान देखो ये 0 to y इक्वल टू b, ये सॉरी a ही है ना, चारों तरफ a है, ये भी a है, तो ये a ही आएगा यहाँ। तो लिमिट भी क्या हो जाएगी 0 to a, y कहाँ से है 0 to a, y बराबर है ना, ये क्या है y और y डैश, और ये क्या है x और x डैश। अब y की लिमिट ले रहे हैं तो y केंद्र त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 to a तक। तो इस टाइम एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया इक्वल टू लिमिट 0 to a, वही। अब ये किसकी लिमिट है, y की, किसकी लिमिट है, y की। तो किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे, y के सापेक्ष। तो मैं उसको लिखता हूँ पहले, dy हो गया y के सापेक्ष। अब मैंने क्या बताया था, उसके सापेक्ष समाकलन करना है तो उसका क्या करना है, विपरीत करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा x dy। अब देखो x का मान कहाँ से लेके आए, तो x का मान वही हम वृत्त के समीकरण से लेके आएंगे। यह क्या है मेरे पास वृत्त का समीकरण, देखो ये क्या है, वृत्त का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वृत्त के समीकरण से मैं किसका मान निकालूंगा, एक्स का निकालूंगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स का चाहिए तो मैं इधर क्या लगा दूं, इसकी तरफ रूट लगा दूं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to a एंड एक्स की जगह ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dy। अब देखो यहाँ सब कुछ y में है और यहाँ सब कुछ x में था, तो वो सेम आंसर आएगा बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा आगे, अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो x की जगह क्या है y/2 हो जाएगा एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स y/a, x/a होता है, तो यहाँ क्या है x की जगह y/a हो जाएगा एंड लिमिट क्या है 0 to a है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, अपर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा 0 एंड प्लस, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, और वही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम फर्स्ट का कर रहे हैं तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे को हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा सब में,
तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स, और ये क्या बनेगा, वही y की जगह a रखेंगे तो a अपॉन a कैंसिल हो जाएगा 1 एंड माइनस, अब y इक्वल टू 0 तो ये 0 पूरा, एंड फिर ये 0 साइन इनवर्स 0 तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा। तो इस तरह से अब क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 2 एंड इसका मान क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 का π/2। अब ये 4 कट जाएगा इन दोनों 2 से, वही क्या आ जाएगा πa स्क्वायर क्या आ जाएगा, इन दोनों का निकल के आंसर आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों तरीके से बताया कि x की लिमिट किस तरह से लेके कर सकते हैं और y की लिमिट किस तरह से लेके कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा और अब अच्छा लग रहा होगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो थोड़ा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अब तक टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। इसको मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ एक तरीके से करना है, आपको जो अच्छा लगे आपको। मैं दोनों तरीके से कराया, ये नहीं कि आप भी दोनों तरीके से ही कर दो, आपको इस आगे में नेक्स्ट लेक्चर में एक तरीके से ही सब क्वेश्चनों को कराऊंगा। तो आपको देखो सबसे पहले देखना है दिया क्या है, दिया है सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, क्या दे रखा है। सबसे पहले तो ये देखना है कि वक्र का समीकरण क्या है, वक्र क्या है मेरे पास, वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दूसरा क्या है, वक्र y बराबर 4 है। चलो हो गए 4 दोनों। अभी तो क्या आपको एक तो वक्र मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। अब आगे नेक्स्ट जो लेक्चर में होगा वो हम दोनों सबको एक साथ कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। जैसे वक्र मिल जाएगा, साथ साथ में रेखा भी मिल जाएगी, दीर्घवृत्त भी मिल जाएगा साथ साथ में, तो उनका देखना आप, अगर उनको समझ में आ जाएगा तो आप समझो इस पूरी प्रश्नावली में खाओ नहीं अटकोगे। तो देखते हैं अब देखो वक्र आ गया, तो वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब मैंने बताया था आपको, उसे याद करना है कि मैंने क्या बताया था, इस तरह के बताया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब देखो यहाँ 4a नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4a नहीं है, लेकिन हमें तो देखना है कि परवलय का ही तो है इक्वेशन, तो इसका जो मुंह खुलेगा वो किस साइड खुलेगा, y की साइड ही तो खुलेगा, तो y की साइड वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हम देखें करते हैं इसको। सबसे पहले आपको इक्वेशन से अगर चित्र बनाना आ गया ना तो क्वेश्चन में आपको इतनी दिक्कत नहीं है। तो चित्र बनाते हैं इसका, वो क्या हो जाएगा मेरे पास चित्र, तो इस तरह से ये क्या हो गई y डायरेक्शन होगी, और y डायरेक्शन में ये खुल गया इसका मुंह, तो ये क्या हो जाएगी x और ये क्या हो जाएगी y एंड y डैश एंड x डैश। अब और फिर दूसरा इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल टू 4, y बराबर 4। तो ये जैसे 0 है, ये O है या 0 है, तो यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 है, तो y 3 4, तो इस तरह से y इक्वल टू 4 कोई यहाँ है, ये y इक्वल टू 4 है, ये पूरी लाइन है y इक्वल टू 4, ये कि इस वाले की नहीं, इस वाले की नहीं, ये पूरी लाइन है ना, ये पूरी क्या है y इक्वल टू 4 है। तो अब मुझे जो इसका है ना ये वाला, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, ये वाले पूरे का इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं किस तरह से करूंगा, तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम कौन सी लिमिट ले, या x की ले या y की ले। तो सबसे पहले मैं किसकी लेता हूँ, x की ले लेता हूँ यहाँ पर, हाँ y की ले लेता हूँ, फिर आपको x की बता। तो y की लूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे करके ऐसे करूंगा। y की स्ट्रिप लेने के लिए मैंने बताया ना कि y की स्ट्रिप लेंगे तो किस तरह से, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है वो y की स्ट्रिप की होती है, और वर्टिकल आएगी वो x एक्स वाली आएगी। तो ये क्या होगी dy हो गई। ओके, अब देखो यहाँ अगर मैं इस वाले भाग का कर लूं फाइंड आउट, इस वाले का, और इसको फाइंड आउट करके 2 गुना कर दूं, तो देखो ये सममित का मतलब होगा इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, तो ये इधर भी तो 2 गुना करके मैं कर दूंगा, तो इसको क्या हो जाएगा मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर मेरे पास। अब देखो लिमिट कहां से कहां तक लेनी है, वही y की लिमिट देखनी है, तो यहां तो क्या है y इक्वल टू 0 है, और कहां तक है y इक्वल टू 4, तो लिमिट क्या है y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 4। अब y की लिमिट है तो किसके सापेक्ष समाकलन होगा, y के सापेक्ष होगा, तो हमने dy लिख दिया। एंड मैंने फिर बताया ट्रिक कि y है dy है तो उसका अपोजिट क्या है x, तो यहाँ क्या आ जाएगा x dy। अब x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा x इक्वल टू रूट y। तो अब रखते हैं एरिया इक्वल टू 0 टू 4 एंड x इक्वल टू रूट y एंड dy। अब इसे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, y का मान 1/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1। अरे ये तो आपको बिल्कुल सिंपल बन गया समाकलन।
तो लिमिट क्या है 0 to 4, नीचे तो क्या बन गया एंड इसका क्या अभी मैंने दुगना नहीं किया पूरे का। अगर हम एरिया पूरे का निकालेंगे तो क्या करूंगा मैं दुगना करूंगा, तो मैंने यहाँ 2 गुना कर दिया। अब इसका क्या मतलब हो गया कि पूरे है ना ये वाला क्षेत्र, तो इसका क्या आ गया एरिया, उस टाइम वो हाफ आ रहा था तो मैंने दुगना कर दिया पूरे को। तो ये क्या हो जाएगा 2 एंड ये क्या हो गया y की वैल्यू 3/2 एंड नीचे भी 3/2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2 इंटू 2/3 हो जाएगा फिर, और y की वैल्यू 3/2 और लिमिट रखेंगे हम 0 to 4। तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ 4/3, 2 to 4 एंड अब देखो लिमिट रखा है 0 to 4, तो 4 का मतलब क्या होता है 2 का वर्ग, ऐसे तो होता है 4 का मतलब 2 का वर्ग, और जो भी क्या रखना है मैंने y की जगह तो रख दिया, और 4 अरे 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का वर्ग, तो मैंने लिख दिया 2 का वर्ग एंड y की जगह तो रखा है मैंने 4 को, और उसकी लिमिट क्या है पूरे की 3/2 है। ओके, अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा एंड माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू अब 2 का वर्ग 2 की घात कितनी हो गई 3, तो ये कितना हो गया 8/3, लेकिन 32/3, इसका क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाए। ये आपका आंसर हो गया। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर ही दे। तो हम इसको उस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको बाय में वर्टिकल करके हम कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो तो मैं नहीं करा रहा, लेकिन आपको तो सिर्फ एक मेथड याद रखना है, तो आपको मैंने एक मेथड बता दिया तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक से ही करना है। तो आई होप फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।